हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट रिडल। जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया है कि ये जो सेक्शन है दिस इज समथिंग विच इज फॉर फन, विच इज आल्सो फॉर ब्रेन बूस्टिंग, विच इज आल्सो फॉर सर्टेन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो कि हम क्वेश्चंस करते हुए सीखते हैं या क्वेश्चंस करते हुए कुछ चीज़ें प्री सपोज करते हैं एंड सो ऑन। सो दिस क्वेश्चन आल्सो विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ प्री सपोजिशंस। और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग सी जो है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे मिला किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आई विल लाइक टू शेयर विद दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ रशियन फैमिली। ये एक स्टोरी है जब मैं किसी से मिलने गया तो वहाँ पे मुझे एक रशियन फैमिली के बारे में पता चला एंड आई वॉज आस्क्ड टू प्रूव और से फाइंड आउट दिस पजल कि एक ऐसा पजल है कि इसमें ये इन्फॉर्मेशंस हैं और आपको जो है बताना है कि कौन लोग कौन है। तो एक टिपिकल रशियन फैमिली है, एक टिपिकल रशियन फैमिली है जिसमें कि 4 लोग हैं, 4 मेंबर्स। ओके, सो 4 मेंबर्स आर देयर इन दी से रशियन फैमिली। इसमें जो है हस्बैंड वाइफ है, तो एक हस्बैंड वाइफ हैं और उनके 2 बच्चे हैं, एक सन है और एक डॉटर है। सो अ वेरी सिंपल टिपिकल फैमिलीज जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड आजकल अगर आप देखें तो इसी तरीके की फैमिलीज होती हैं, छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज जिसमें कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो उसमें हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक सन और एक डॉटर था। और इनके नाम जो है ये भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर कल्चर। तो मुझे ये शायद बताना ज़रूरी होगा कि हालांकि आप नाम से पता कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, बट फिर भी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम समथिंग विच बिकॉज हमने ये चीज़ भी देखी है कि कभी कभार क्या होता है कि हम नाम को प्री सपोज कर लेते हैं। जैसे मैं इंडिया में घूमते हुए या और भी वर्ल्ड में घूमते हुए बहुत बार बहुत सारे ऐसे नाम पता करता हूँ जो कि हमारे देश में भी होते हैं और उनके देश में भी होते हैं, किसी दूसरे देश में जिसमें कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उनके देशों में भी हमारे नाम होते हैं। जैसे फॉर दैट मैटर एन एग्जाम्पल लाइक अनीता। अनीता इज अ नेम विच विल बी प्रेजेंट इन इंडिया, फीमेल्स के नाम होते हैं अनीता। सिमिलरली यू विल फाइंड इट ऑल्सो इन पोलैंड, you will find it in US for that matter, yeah, for that matter the name like Rita, right? Rita is also something which you will find in a lot of places. तो इस तरीके से नाम होते हैं और बहुत सारे जो और भी नाम होते हैं तो वो होते हैं। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई नाम यहाँ पे मेल है लेकिन वहाँ पे फीमेल हो जाता है एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ नाम जो हैं जैसे हेमंत फॉर दैट मैटर, हेमंत इज अ नेम विच इज बोथ मेल एंड फीमेल, राइट? अगर आपको पता हो तो, या ऐश्वर्य या ऐश्वर्या अगर आप देखें तो दोनों के स्पेलिंग सेम रहते हैं लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि मेल है कि फीमेल है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कभी कभार होती हैं दिक्कतें। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो 4 लोग हैं उसमें से 4 लोगों के नाम ऐसे ऐसे हैं। से सरगेई है, सरगेई इज वन ऑफ द नेम्स। फिर साशा है एक नेम, ठीक है, और स्वेतलाना है, दिस इज अनदर नेम, एंड व्लादिमीर है, सो दिस इज अनदर नेम, फाइन। तो ये चारों नाम जो है ये रशियन नेम्स है और इसमें से जो सरगेई है और जो व्लादिमीर है ये मेल्स हैं। सो दीज आर बेसिकली द मेल्स ऑफ द फैमिली। तो ये भी मेल मेंबर हैं और ये भी मेल मेंबर हैं। और साशा एंड स्वेतलाना ये जो है ये फीमेल मेंबर्स हैं of the family, but we do not know कि who is the mother and who is the daughter or who is the son or who is the father and so on। ये एक रैंडम चॉइस या रैंडम तरीके से जो है सेट किया गया इंफॉर्मेशन है। तो जो 2 मेल मेंबर्स हैं उस फैमिली के उनका नाम सरगेई एंड व्लादिमीर है और जो 2 फीमेल मेंबर्स हैं उनके नाम साशा और स्वेतलाना है। सो ये चीज़ मुझे बताई गई और साथ में मुझे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए। मैं आपको इसके बाद वाले पार्ट में जो है आपको वो 4 स्टेटमेंट्स बताऊंगा। मुझे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए और उन 4 स्टेटमेंट से मुझे पता लगाना था कि हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, सन कौन है और डॉटर कौन है। तो जो जो 4 स्टेटमेंट्स मुझे दिए गए थे वो 4 स्टेटमेंट्स क्या थे? वो 4 स्टेटमेंट्स मुझे ये दिए गए थे कि साशा इज एल्डर टू बोथ व्लादिमीर एंड सर्जेई या सरगेई। सेकेंड स्टेटमेंट था साशा एंड स्वेतलाना आर सिबलिंग्स। तीसरा था व्लादिमीर एंड साशा आर ब्लड रिलेटिव्स।
और चौथा स्टेटमेंट था स्वेतलाना इज यंगर टू व्लादिमीर बट एल्डर टू सर्गेई। सो दीज वर बेसिकली दी 4 स्टेटमेंट्स व्हिच वाज गिवन टू मी। और उन्होंने बोला मुझे कि इनमें से 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं और 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स है। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। नाउ दिस वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी। उन्होंने बोला कि आप जो है निकालिए कि कौन से 2 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से 2 स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, और इससे हमें ये बताइए कि हस्बैंड का नाम क्या है, वाइफ का नाम क्या है, जो दोनों बच्चे हैं उनके नाम क्या क्या हैं, और उनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है। वो तो खैर पहले भी बताया था उन्होंने कि मेल्स कौन है फीमेल्स कौन से एंड सो ऑन। तो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू मी। सो इट टुक सम टाइम for me also to solve this question and I'm pretty hopeful that this question is interesting for you as well। तो आप कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को जो है आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे। But before you solve this question or before you try this question, maybe many of you have tried this question already, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और शायद ये सारी चीज़ें सोचना बहुत ज़रूरी भी होता है इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। Let us try to understand the notion of blood relatives, क्योंकि blood relatives एक ऐसा नोशन है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। blood relatives कौन होते हैं? Now let us take the understanding of this family only. If you take this family, you will find that there is husband and wife, and there is one son and one daughter, right? So these are 4 people in the family. You can also call it father and mother. डिपेंड करता है किस तरीके से समझ रहे। तो ब्लड रिलेटिव्स यूजुअली these siblings are blood relatives, they are connected or they are as blood relatives. Similarly, the husband or the father is the blood relative of the son, as well as he is also the blood relative of the daughter. The mother or the wife is also the blood relative of the daughter as well as of the son, है ना? तो ये अंडरस्टैंडिंग है। There is no blood relation between these 2 people. Okay, so this is the understanding that H and W or F or M as you consider them, इनके नाम भी हैं, आपको पता है ऑलरेडी, हमने बताया है। वो जो है ये लोग ब्लड रिलेटिव नहीं है। बाकी H is a blood relative of D and S. Similarly, W is a blood relative of S and D. तो ये एक इंफॉर्मेशन है और ये एक चीज है जिसको कि आपको कंसीडर करना है ना, या इस चीज को जो है आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज आपकी स्ट्रैटेजी इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि आप क्या स्ट्रैटेजी लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्ट्रैटेजी आप क्या डेवलप करते हो। जैसे मैंने बोला भी था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ टेक्निक एज सच, बट यू डेवलप इट with the kind of logic, with the kind of certain common sensical understanding and so on. तो वो क्या होगा या उसको कैसे आप लोगे is something which is going to be very important for your solution. मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के सिलसिले में, and that may be a little bit important for you, that this question may have a flaw. If you can pick that up as well, so it is also going to be something which will be a contribution to this question. I'm not providing you with this solution, but rather than I'm asking you to solve this question. हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए peanuts हैं, it can be very easily solved by them within a couple of minutes or maybe even less. पर बहुत लोग जो कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सोचेंगे, क्योंकि देखिए अगर प्री सपोजिशंस के बाहर आके सोचेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर प्री सपोजिशंस के साथ सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए, which is a paradoxical understanding because presuppositions usually होने नहीं चाहिए किसी क्वेश्चन को करने के लिए, जितना फैक्ट है उसी को मान के चलना चाहिए। बट कभी कभार presuppositions लेने पड़ते हैं, कभी कभार कुछ अपने तरफ से assume करना पड़ता है, and with that you solve this question. तो दैट इज द आइडिया कि इस चीज को आप जो है सॉल्व करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको 3 चीजें और बताना चाहूंगा जो चीजें आपको निकालनी है। फर्स्ट थिंग, which statements are true. So ये आपके लिए एक important चीज है, that which statements are true, ये आपको निकालना है। This is the first thing which you need to understand. Second thing is that the family understanding है ना, कि जो husband है उनका नाम क्या है, जो wife है उनका नाम क्या है, जो से son है
उनका नाम क्या है और जो डॉटर है उनका नाम क्या है, ये चीज़ आपको पता करनी है। और आप एज ए हिंट इस चीज़ को भी मान सकते हैं कि क्या आपके जो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं, जिन स्टेटमेंट्स को आप ट्रू मानते हैं, उनको छोड़कर क्या कोई और स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता था, या कोई और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हो सकते, और अगर नहीं हो सकते थे तो व्हाट इज द रीजन। सो व्हाई, बिकॉज विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू is one question, but the reason for why these statements are true and others are false is also something which you need to state or understand, or if you want to say comment on YouTube, या अगर आप कुछ भी उसमें लिखना चाहते हैं या कोई भी चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम आउट विद दैट एंड देन वी विल बी रिप्लाइंग ऑन दैट कि व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम। और इफ देर इज अ पॉसिबल फ्लॉ इन दिस क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई पॉसिबल फ्लॉ है या ये क्वेश्चन अनसॉल्वेबल है या इस क्वेश्चन के मोर देन वन सोल्यूशन है एंड सो ऑन, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग which I request you to come out with. So you can put all those things on the comment and we will be replying on that. So with this I leave you on this question. I am not providing you the solution for the time being. अगर आपके solutions आ जाते हैं या अगर आप इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं आप में से कोई भी, तो फिर वी विल बी शूटिंग अनदर वीडियो फॉर द सॉल्यूशन एज वेल. So right now I leave this question for you people to have a brainstorming session and try to figure it out, that who is the husband and wife and the son and daughter in the family, what are their names, which statements are true, which statements are false, and what is the reason for considering some statements true and some statements false.